हेलो नमस्कार। एक कैंडिडेट्स ने अपना डाउट भेजा कि सर क्लेम और रिलीफ में क्या अंतर होता है। जब वो सीपीसी पढ़ रहे थे तो ऑर्डर टू के रूल टू के अंदर ये दोनों शब्द उनको वहां पे दिखाई दिए। एक क्लेम वर्ड भी यूज किया हुआ था और एक रिलीफ वर्ड भी यूज किया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुडिशरी एग्जाम के इंटरव्यू के अंदर ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लेम एंड व्हाट मेक इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम रिलीफ। आप दावे से क्या समझते हैं और इसको आप अनुतोष से किस तरीके से अलग देखते हैं। तो आइए आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर इसका मैं आपको अंतर है जो समझा देता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है कि कहीं कहीं जो ये आपका क्लेम है, ये क्लेम जो है ना वो आपके राइट से अराइज होता है। किससे अराइज होता है? आपका जो लीगल राइट है ना, उससे है ये अराइज होता है। आप कोर्ट के पास जाते हो तो कोर्ट के पास जाके आप सबसे पहले क्या असर्ट करते हो? सबसे पहले आप बताते हो कि साहब मेरा ये अधिकार है ना। फिर कोर्ट कहता है चलो भाई ठीक है, तुम्हारा अधिकार अधिकार है, लेकिन तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। तो वो फिर जो कोर्ट से चाहता है ना, उसको बोला जाता है क्या? रिलीफ। मतलब बेसिकली जो आप राइट क्लेम कर रहे हो, उस राइट के रेफरेंस में आप कोर्ट से क्या चाहते हो। तो जो आप कोर्ट से चाहते हो ना, व्हाट डू यू वांट, तो वो बेसिकली क्या होता है? रिलीफ है जो कहलाता है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आप ये नहीं कह सकते जो क्लेम है वो और जो रिलीफ है एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, कि जहां पे क्लेम आएगा वहां रिलीफ नहीं आ सकता या जहां पे रिलीफ आएगा वहां पे क्लेम नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है। क्लेम का ही सब्सिक्वेंट एंगल रिलीफ है जो होता है। आइए जरा मैं आपको इसको थोड़ा लैंग्वेज में समझाने का एक और प्रयास करता हूँ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो आप इसका जाके क्रॉस चेक कहाँ से कर सकते हैं, तो इसको आप लिंक कीजिएगा किसके साथ में? ऑर्डर टू के रूल टू के साथ में। वहां पर आप देखेंगे ना, तो इस रूल टू के अंदर आपको अलग अलग क्लॉज वन, क्लॉज टू और क्लॉज थ्री, तीन क्लॉज है जो दिखाई देंगे। क्लॉज वन, क्लॉज टू और क्लॉज थ्री। जरा ध्यान से देखना, वहां पर आपको क्लेम के संबंध में, या फिर अगर मान लीजिए आपने पार्ट ऑफ क्लेम को रिलिंक्विश किया है, त्याग किया है, तो उसके रिगार्ड्स में क्या प्रोविजन है जो होगा। और अगर मान लीजिए आप जो रिलीफ मांग सकते थे उनमें से आपने किसी भी रिलीफ को ओमिट कर दिया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा इसके बारे में जिक्र है जो कर रखा है। राइट। तो क्लेम क्या है? क्लेम जो अपने आप में है वो आपका एक तरीके से राइट है। इट इज मेड बाय अ पार्टी। ये कौन करता है? पार्टी है जो करती है रिगार्डिंग देयर राइट। राइट। अच्छा, अब दूसरा एंगल समझ लेते हैं। फिर रिलीफ क्या जो क्या हो जाता है? रिलीफ हो गया एक तरीके से आउटकम। आउटकम दैट अ पार्टी सिक फ्रॉम द कोर्ट इन रेस्पॉन्स टू देयर क्लेम। तो जो क्लेम के रेस्पॉन्स में पार्टी कोर्ट से जो आउटकम चाहती है वो क्या कहलाता है? रिलीफ है जो कहलाता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लेम एंड रिलीफ, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, क्लेम is a kind of assertion which is made by a party in the lawful suit regarding their right। क्लेम जो है वो पक्षकारों के द्वारा वाद के अंदर अपने अधिकारों के संबंध में दिया गया कथन है जो होता है वो क्लेम कहलाता है। और क्लेम के बदले में, दावे के बदले में जो न्यायालय से अपेक्षा की जाती है अनुतोष के रूप में न्यायालय से अपेक्षा की जाती है, वो क्या कहलाता है? वो आपके अनुतोष कह दीजिए या फिर रिलीफ है जो कहलाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इस तरह के कई सारे पॉइंट अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि linkinglaws.com की वेबसाइट पर आपके लिए मैंने स्पेसिफिकली क्या कर रखा है, एक बुकलेट जो है अवेलेबल करा रखी है। और ये बुकलेट जो है वो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को एक अलग स्टैंड पर है जो लेके जाएगी। यस, दिस वन इंटरव्यू बुकलेट फॉर जुडिशियल लॉ एग्जामिनेशन। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड ऑन करवा रखा है एंड दैट सडनली आपकी तैयारी को एक अलग एंगल है जो प्रोवाइड करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।